तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो भाई, ड्रैगन बॉल में अगर गोकू के बाद कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है तो वो है अपना प्रिंस सेयन वेजिटा, जो कि हमेशा गोकू को टक्कर देने के लिए अपने आप को ट्रेनिंग करता है एंड न्यू फॉर्म्स एंड पावर को अवेकन करता है। तो भाई आज के वीडियो में हम वेजिटा के इन्हीं सारे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसमें वेजिटा का नंबर 1 वाला फॉर्म तो मेरे अकॉर्डिंग में गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। सो ये सब जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सो वेजिटा का सबसे वीकेस्ट एंड पहला फॉर्म है ग्रेट एप फॉर्म, जिसे हमने सेयन सागा में देखा था, जब वेजिटा अर्थ पे आया था एंड वो गोकू से फाइट कर रहा था, जिस फाइट में गोकू ने वेजिटा की खतरनाक वाली बैंड बजा दी थी। पर फिर गोकू की बैंड बजाने के लिए वेजिटा अपने ग्रेट एप फॉर्म को अवेकन करता है। लेकिन देखो, जब गोकू इस फॉर्म को यूज करता था वो अपने माइंड के कंट्रोल को ही लूज कर देता था, पर वेजिटा का केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड वो अपने इस ग्रेट एप फॉर्म को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकता है एंड अपने विल के अकॉर्डिंग कभी भी यूज कर सकता है, जिससे उसकी पावर 10x मल्टीप्लाई हो जाती है। आफ्टर ऑल इसी फॉर्म का यूज करके वेजिटा ने गोकू को हरा भी दिया था, पर लास्ट में जाके याजिरोबे ने वेजिटा की पूंछ काट दी, जिससे फिर वेजिटा हमेशा के लिए अपने इस फॉर्म को ही लूज कर देता है। एंड फिर इस फॉर्म को लूज करने के बाद वेजिटा अपने नेक्स्ट फॉर्म में आता है, जो कि है सुपर सैयन। देखो, वेजिटा इस फॉर्म को एंड्रॉइड सागा में अवेकन करता है ऑलमोस्ट 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद, जिससे वेजिटा का पावर 50x मल्टीप्लाई हो जाता है एंड उसके बाल एंड ऑरा फुल गोल्डन हो जाता है। एंड आफ्टर ऑल भाई इसी फॉर्म का यूज करके वेजिटा ने एंड्रॉइड 19 की वाट लगा दी थी एंड उसको भगवान के यहाँ भेज दिया था। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। पर आगे जाके जब सेल की एंट्री होती है तो तब वेजिटा की ये फॉर्म टिक नहीं पाती, जिसके कारण फिर वेजिटा अपने नेक्स्ट फॉर्म को अवेकन करता है बाय द नेम सुपर सैयन ग्रेड 2। इस फॉर्म को वेजिटा हाइपरबॉलिक चेंबर में अवेकन करता है 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद, जिस फॉर्म में वेजिटा की बॉडी में मसल मास बढ़ जाता है एंड उसकी पावर पहले से और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर ऑल इसी फॉर्म का यूज करके वेजिटा ने सेमी परफेक्ट सेल से फाइट की थी एंड उसे पटका भी दिया था, पर वेजिटा के पाउटेगिरी के कारण फिर सेल परफेक्ट सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड फिर वेजिटा उसे अच्छी खासी टक्कर देता है एंड उसके आधी बॉडी तक को भी उड़ा देता है, पर सेल फिर से रीजनरेट करता है एंड फिर परफेक्ट सेल अपने वेजिटा को अपनी औकात दिखा देता है। फिर इस फॉर्म के बाद वेजिटा का नेक्स्ट फॉर्म आता है माजिन वेजिटा फॉर्म। सो ये फॉर्म वेजिटा बू सागा के वक्त ही अवेकन करता है, जब वेजिटा बाबडी के स्पेल के कंट्रोल में आता है, क्योंकि देखो वेजिटा हमेशा से गोकू को अपना राइवल देखता है एंड जब गोकू उसे आगे निकल जाता है तो इसे देख वेजिटा को बहुत ही ज्यादा जेलेसी फील होती है एंड फिर और पावरफुल बनने के लिए वेजिटा बाबडी की स्पेल को एक्सेप्ट कर देता है, जिससे फिर बाबडी वेजिटा के अंदर के इविल को जगा देता है, जिससे फिर फाइनली वेजिटा की पावर खतरनाक वाली बढ़ जाती है एंड उसके फोरहेड पे एक माजिन एम वाला सिंबल भी आ जाता है, जिस फॉर्म में फिर वेजिटा के पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ स्टैमिना आ जाता है एंड एनहांस हीलिंग फैक्टर भी। आफ्टर ऑल भाई इसी फॉर्म में वेजिटा ने माजिन बू को अच्छी खासी टक्कर दी थी, पर उसे हरा नहीं पाया, जिसके कारण फिर वेजिटा का नेक्स्ट फॉर्म आता है बाय द नेम माजिन वेजिटा सुपर सैयन 2। इस फॉर्म को वेजिटा बू सागा में ही अवेकन करता है जब वो गोकू से फाइट कर रहा होता है, जिस फाइट में वेजिटा गोकू के सुपर सैयन 2 जितना पावरफुल हो जाता है एंड उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इवन लास्ट में जाके वेजिटा अपने फाइनल एक्सप्लोजन के अटैक से लिटरली माजिन बू को ही मार देता है, पर इस प्रोसेस में भाई बेचारा वेजिटा ही खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्म वेजिटा का आता है नॉर्मल सुपर सैयन 2 फॉर्म। वेजिटा इस फॉर्म को तब अवेकन करता है जब ओल्ड काय वेजिटा को फिर से अपने डिवाइन पावर्स यूज करके रिजरेक्ट करता है, जिसके बाद फिर वेजिटा फर्स्ट टाइम सुपर सैयन फॉर्म को अवेकन करता है, जिससे वेजिटा गोकू के जितना ही पावरफुल हो जाता है एंड लिटरली किड बू जैसे डेंजरस विलन को टक्कर दे पाता है, पर स्टिल अभी भी ये फॉर्म इतना पावरफुल नहीं होता, जिसके कारण वो किड बू को हरा नहीं पाता। लेकिन फिर इसके बाद वेजिटा अपने नेक्स्ट फॉर्म को अवेकन करता है बाय द नेम सुपर सैयन 3। इस फॉर्म को वेजिटा ओरिजिनल सीरीज में तो अवेकन नहीं करता, पर फाइनली हमने ड्रैगन बॉल दाइमा में वेजिटा को ये फॉर्म यूज करते हुए देख लिया था, जिस फॉर्म में फिर वेजिटा भाई खतरनाक वाला पावरफुल हो जाता है एंड फिर इसी फॉर्म में वो तामागामी को इजीली हरा भी देता है। पर स्टिल ये फॉर्म की सेम गोकू के सुपर सैयन 3 जैसी ही प्रॉब्लम होती है कि ये फॉर्म में वेजिटा का स्टैमिना बहुत ही ज्यादा यूज होता है, जिसके कारण वेजिटा इस फॉर्म को ज्यादा देर तक यूज ही नहीं कर सकता एंड फिर इवेंचुअली वेजिटा गोमा के अगेंस्ट हार भी जाता है। पर वेट, इसके बाद वाला वेजिटा का फॉर्म और भी ज्यादा वाड़ी हुए, जो कि है बजिटा, आई मीन बेबी प्लस वेजिटा। सो ये फॉर्म देखा जाए तो वेजिटा का खुद का फॉर्म नहीं है, बल्कि जब पाउटा बेबी वेजिटा के बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है तो उससे फिर वेजिटा इस फॉर्म को अवेकन करता है, जिस फॉर्म में भाई बेबी वेजिटा
खतरनाक वाला पावरफुल बन जाता है एंड लिटरली सारे जी फाइटर्स को इजीली हरा देता है। लेकिन इससे भी डेंजर फॉर्म को फिर वेजिटा अवेकन करता है, जो कि ये बेबी वेजिटा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म 1, जिस फॉर्म में बेबी वेजिटा जब ट्रंक्स, गोहान, बुल्बा ये सब की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उससे वो सुपर बेबी वेजिटा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे वो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन इसके बाद फिर वेजिटा इससे भी डेंजर फॉर्म को अवेकन करता है, जो कि ये बेबी वेजिटा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म 2। इस फॉर्म को बेबी वेजिटा तब अवेकन करता है जब वो अर्थ के सारे लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे भाई वेजिटा लिटरली गोकू के सुपर सैयन 3 से भी थोड़ा और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, लिटरली सबकी वाट लगा देता है। इसके साथ साथ वेजिटा का लुक भी पूरा चेंज हो जाता है एंड वो काइंड ऑफ मॉन्स्टर जैसे दिखने लगता है। इतना ही नहीं, इस फॉर्म में बेबी वेजिटा अपने पैरासिटिक इन्फेक्शन को दूसरे लोगों पे यूज करके उन्हें अपना स्लेव बना सकता है। इसके साथ साथ वो दूसरे लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को हील भी कर सकता है एंड लिटरली रिवेंज डेथ बॉल जैसे अटैक को भी यूज कर सकता है, जो कि एक मैसिव पर्पल रंग का एनर्जी बॉल होता है, जिसका यूज करके वो लिटरली एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि भाई डेंजर तो है। आफ्टर ऑल भाई गोकू को लिटरली सुपर सैयन 4 यूज करना पड़ा था वेजिटा के इस फॉर्म को हराने के लिए। सो नो डाउट भाई ये फॉर्म पावरफुल तो है, पर इससे भी डेंजरस है वेजिटा का नेक्स्ट फॉर्म, जो कि है सुपर सैयन 4। वेल ये फॉर्म वेजिटा तब अवेकन करता है जब वो अपने गोल्डन एप फॉर्म को कंट्रोल करना सीख जाता है, जिससे वो बिल्कुल गोकू की तरह सुपर सैयन 4 को यूज कर पाता है एंड लिटरली खतरनाक वाला पावरफुल हो जाता है, जिससे फिर वेजिटा अपने प्राइमल एप के पावर्स को यूज कर पाता है। एंड आफ्टर ऑल इसी फॉर्म का यूज करके वेजिटा ने ओमेगा शेनरॉन को भी हरा दिया था गोकू के साथ मिलकर, जो कि पूरे यूनिवर्स के लिए एक थ्रेट था। पर स्टिल भाई इससे भी डेंजर नेक्स्ट फॉर्म है वेजिटा का, जो कि ऑफ कोर्स सुपर सैयन गॉड। सो ये फॉर्म वेजिटा बैटल ऑफ गॉड्स के आर्क में अवेकन करता है, जब वो बीस के साथ मिलकर बीरस के प्लेनेट पे लगातार ट्रेनिंग करता है, ना कि गोकू के जैसे जब गोकू दूसरों सैयन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस फॉर्म को अवेकन करता है। क्योंकि देखो भाई प्रिंस वेजिटा हमेशा से अपनी मेहनत से ये फॉर्म को अवेकन करना चाहता था, ना कि किसी के भी हेल्प से। वैसे भाई कुछ भी बोल, वेजिटा जैसा बाप बंदा तो कोई नहीं है भाई, ऐसा ही थोड़ी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वेजिटा। वेल इस फॉर्म में फिर वेजिटा के बाल भी बिल्कुल रेड कलर के हो जाते हैं एंड उसका स्पीड, स्टेमिना एंड रॉ पावर खतरनाक वाली बढ़ जाती है एंड वो गोकू के तरह गॉड की को भी यूज कर पाता है, जिससे वेजिटा को सिर्फ गॉड ही सेंस कर सकते हैं। आफ्टर ऑल भाई इस फॉर्म में वेजिटा गोकू के गॉड फॉर्म जितना पावरफुल हो जाता है एंड इवन ब्रोली जैसे बंदे को अच्छी खासी टक्कर देता है। पर स्टिल इसके बाद वाला फॉर्म और भी ज्यादा डेंजर है, जो कि ये वेजिटा का सुपर सैयन ब्लू। सो ये फॉर्म भी वेजिटा 20 के साथ ट्रेनिंग करने के बाद ही अवेकन करता है, जिसमें वेजिटा पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है एंड लिटरली इतना पावरफुल बनता है कि वो किसी भी पर्सन को चुटकी में हरा सकता है। आई मीन ऑफ कोर्स गोकू एंड गॉड्स को छोड़कर। आफ्टर ऑल भाई इसी फॉर्म में वेजिटा ने गोल्डन फ्रीजा को हरा दिया था एंड इवन ब्लैक गोकू एंड जामाजू को अच्छी खासी टक्कर भी दी थी, पर स्टिल उन्हें हरा नहीं पाया। सो इस फॉर्म में वेजिटा को नो डाउट पावर, स्पीड तो खतरनाक वाली मिलती है, पर इस फॉर्म में भाई वेजिटा का बहुत ही ज्यादा की भी यूज होता है। इसके कारण वेजिटा इस फॉर्म को ज्यादा टाइम तो यूज ही नहीं कर सकता एंड इसी के कारण वो मोस्ट फाइट में हार भी जाता है। वेल फिर अपने इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वेजिटा अपने नेक्स्ट फॉर्म को अवेकन करता है बाय द नेम परफेक्ट सुपर सैयन ब्लू। इस फॉर्म को वेजिटा बीरस से फाइट करते हुए अवेकन करता है, जिससे वेजिटा फाइनली अपने की को एफिशिएंटली यूज कर पाता है एंड उसका स्टैमिना लूज नहीं होता, जिसके बाद फाइनली वेजिटा बीरस के ऊपर एक पंच हिट कर पाता है, जिसे देख खुद बीरस भी शॉक हो जाता है। सो नो डाउट भाई ये फॉर्म वेजिटा का पावरफुल तो है, आफ्टर ऑल भाई उसने बीरस जैसे बंदे को टक्कर दी। पर रुको भाई इससे भी डेंजर है वेजिटा का नेक्स्ट फॉर्म, जो कि ये सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन। देखो गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को देख अपना वेजिटा भी उससे सेम कॉपी करने का ट्राई करता है, पर वो काम ही नहीं करता, जिसके बाद फिर वेजिटा अपने लिमिट्स को फाइनली तोड़ देता है एंड वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म को अवेकन करता है, जिससे वेजिटा की बॉडी पहले से बल्की हो जाती है एंड उसके अराउंड एक ब्राइट ब्लू ऑरा आ जाता है। इतना ही नहीं, इस फॉर्म में वेजिटा की स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी लिमिट ही नहीं होती। लाइक वेजिटा का ये फॉर्म गोकू के सुपर सैयन ब्लू कायोकेन 20x जितना पावरफुल होता है। सो नो डाउट भाई ये फॉर्म कुछ ज्यादा वाड़िव तो है। आफ्टर ऑल भाई इसी फॉर्म में वेजिटा ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट टोपो को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो टोपो जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने ही वाला था। इसका मतलब कि भाई वेजिटा इस फॉर्म में लिटरली एक यूनिवर्सल लेवल बीइंग बन गया है, तो वो चाहे तो एक यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि मजाक तो नहीं है। लेकिन स्टिल नेक्स्ट फॉर्म इससे भी ज्यादा डेंजर है, जो कि है वेजिटा का सुपर सैयन ब्लू बर्सर्क कंट्रोल्ड फॉर्म। पहले इस फॉर्म को वेजिटा न्यू स्पेस टाइम और सागा में कंबर एंड टर्टल्स के फाइट के वक्त अवेकन करता है, जब वेजिटा फाइनली अपने अंदर के इविल ऑरा को एक्सेप्ट करता है एंड खुद को समझाता है कि सैयन की रेस में इविल नेचर नहीं बल्कि स्ट्रेंथ एंड प्राइड है, जिससे फिर वेजिटा पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है एंड उसकी पावर गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट परफेक्ट फॉर्म जितनी हो जाती है। आफ्टर ऑल भाई इसी फॉर्म का
यूज करके फिर वेजिटा अकेले से कम्बर एंड टोरलेस को इजीली हरा भी देता है। सो नो डाउट भाई ये फॉर्म खतरनाक वाला पावरफुल तो है, पर भाई इसके बाद वाला फॉर्म वेजिटा का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वाडी फॉर्म है, जो कि ये अल्ट्रा ईगो। सो इस फॉर्म को वेजिटा तब अवेकन करता है जब वो बीरस के साथ ट्रेनिंग करता है, जिस ट्रेनिंग में वेजिटा समझ जाता है कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी पावर को ईगो पे चलाता है, ना कि कामनेस पर, जिससे फिर वेजिटा डिस्ट्रक्शन की मतलब कि हाकाई की को यूज करना सीख जाता है, जो कि लिटरली एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही यूज कर सकता है, जिसकी वजह से भाई फिर इस फॉर्म में वेजिटा का हेयर फुल स्पाइकी एंड पर्पल कलर का हो जाता है एंड उसके अराउंड एक डार्क पर्पल सा ऑरा भी आ जाता है एंड वो भाई खतरनाक वाला पावरफुल हो जाता है। और अगर हम बात करें वेजिटा के पावर्स की तो भाई इस फॉर्म में वेजिटा लिटरली गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर फॉर्म जितना पावरफुल हो जाता है, जिससे वेजिटा के स्ट्रेंथ, स्पीड एंड स्टैमिना गॉडली लेवल हो जाती है एंड वो किसी भी यूनिवर्स को चुटकी बजा के डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके साथ साथ इस फॉर्म में वेजिटा सिंस हाकाई की को यूज कर सकता है तो इसके मदद से वो किसी को भी एग्जिस्टेंस से ही इरेज भी कर सकता है। इतना ही नहीं, इस फॉर्म में वेजिटा की एक खास बात है कि जितना ज़्यादा डैमेज वेजिटा लेगा उतना ही ज़्यादा वो और पावरफुल बनेगा। मतलब कि अगर वेजिटा कोई भी अटैक खाएगा तो उसका पावर पहले से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आफ्टर ऑल भाई इसी फॉर्म में वेजिटा ने ग्रेनोला को ओवर पावर कर दिया था, वो ग्रेनोला जो कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग था उस टाइम पे। इसके साथ साथ वेजिटा ने गैस को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी अपने डैमेज एब्जॉर्प्शन टेक्निक से। पर स्टिल भाई इस फॉर्म का जो स्ट्रेंथ है वही इसका वीकनेस भी है, क्योंकि अगर वेजिटा ज्यादा डैमेज लेगा तो वो मारा भी जा सकता है। क्योंकि देखो भाई भले ही वेजिटा का पावर बढ़ जाता है डैमेज लेने से, पर वो हील थोड़ी ना होता है, जिसके कारण भाई ये फॉर्म वाड़ी तो है पर उतना ही डेंजरस भी। और भाई मेरे अकॉर्डिंग में ये फॉर्म तो भाई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। करंटली तो नहीं है पर आगे जाके जरूर बनेगा जब वेजिटा ब्लैक फ्रीजा से फाइट करेगा। पर अब तक के लिए भाई ये वेजिटा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म तो है, और मेरे अकॉर्डिंग में तो भाई गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। वैसे तुम्हें क्या लगता है कौन सा फॉर्म ज्यादा पावरफुल है, गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या फिर वेजिटा का अल्ट्रा ईगो? सो भाई यही थे वेजिटा के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म। सो आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफकोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट फॉर्म कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।